अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज है संडे और है आज फंडे। बच्चे करेंगे पूरा दिन फन मस्ती और हमको पूरा दिन पड़ेगा चीखना। और ये देखिए मस्ती अभी से हो चुकी है शुरू। ये देखो ये लेके खड़े हो गए हैं ये रूह अफ़ज़ा कि मम्मी चीनी डाल दो, और चीनी का डब्बा भी लेके खड़े हैं कि इसमें चीनी डालो, हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा। तो इनका बनवा देते हैं। रूह अफ़ज़ा गिलास में पकड़ लेते, थोड़ी डालना चीनी मम्मी। फिर मैं दूध का बनाऊंगा, दूध डाल के भी बनता है, बहुत बढ़िया बनता है दूध डाल के। पकड़ लिया मैंने गिलास। तो अभी से इनकी शैतानियाँ शुरू हो गई हैं। इसमें पानी नींबू भी डालूं? नहीं, रूह अफ़ज़ा में नींबू थोड़ी और डालो, चीनी। डर रहा है क्या चीनी डालते में? थोड़ी और डाल। बस नहीं, कम कर थोड़ी सी। बस 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 बस। ढक के कस दो, चूड़ी चढ़ाओ इसके। चलो अब मिला मिलाओ जाके। तो करते हैं घर का काम, फिर देखते हैं क्या करना है दिन भर। ये लो, आज करेंगे दिन भर मस्ती, पार्क जाके कस्ती। और ये मैंने अभी कपड़े भी नहीं तय बनाए हैं, पड़े हैं। तो कर लेते हैं घर का काम, फिर देखते हैं क्या बनाना है, क्या करना है और क्या करेंगे पूरा दिन, देखते हैं। तो चलिए लगाते हैं फ़ोन को ट्राइपॉड पे, दिखाते हैं हम क्या क्या कर रहे हैं। क्या याद कर लिए? दिखाओ, कॉपी खोलो। कौन सा पहाड़ा लिखा है? दो सुनाओ, दो का पहाड़ा सुनाओ। दो दो दूनी चार, दो तीन दो तो तत, दो पंद्रह तत, दो तीन बारह, दो तत्ते आता है, 2 सत्ते 14, दो तत्ते 14, 2 अट्ठे 16, दो अट्ठे 16, और दो तेईस, 2 नीम 18, दो नीम 18, 2 धाम 40, 2 धाम 20। दो दाम 20। चलो ठीक है, तुमने पहाड़े कर लिए, मैं घर का काम करती हूँ। जाओ तुम अब अपने भाई के साथ खेल लो। क्या ढूंढ रहा है? बैट बॉल शुरू हो गया। पार्क नहीं लेके जाऊंगी? पार्क नहीं जाओगे? जितना मज़ा गली में जाने में खेलने में उतना पार्क में नहीं है। अच्छा तो ढूंढो। चलेंगे दोनों में चलेंगे। बैट के नीचे देखो, बैट के नीचे होगी बॉल। वहाँ कहाँ? कारपेट हमारा सारा फट गया है और यहाँ पास में मिलता नहीं है, सीलमपुर जाके तब लेकर आएंगे हम। मिल गई इसको बॉल और ये चल दिया अपनी बॉल ढूंढने, और हम कर लेते हैं घर का काम। झाड़ू पटालू साड़ू पोछा ये सब। बैट तो मेरा झड़ गया है और अब मैं कर लेती हूँ ये। जो काम मैं रोज़ नहीं कर पाती, रोज़ रहती है भागदौड़ वाली ज़िंदगी, क्योंकि बच्चों को स्कूल, बच्चों को ट्यूशन, बच्चों को मस्जिद, माहिर जाता है दिन में 2 बार ट्यूशन। एक 8:30 बजे सुबह, 10 बजे आता है, फिर 12 बजे स्कूल जाता है, फिर 6 बजे आता है, फिर 6:30 बजे स्कूल जाता है, फिर 8 बजे रात को आता है। मस्जिद तो अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है मस्जिद की। तो जो हम रोज़ काम नहीं कर पाते हैं वो हम करते हैं संडे में। तो देखते हैं बेड के नीचे क्या क्या कबाड़ा भरा है, तो बेड के नीचे की करते हैं थोड़ी बहुत सफाई। तो देखते हैं क्या क्या है बेड के नीचे। बेड के नीचे है ये, एक तो गत्ता निकाल दिया है बेचने के लिए, बाकी झाड़ू लगा लेते हैं नीचे से सफाई से। माहे गत्ता बिकवा देते हैं। ये मैंने पोको पैन का, और ये जो है ना क्या कर रखा था, ये बड़ा डब्बा था ऐसे,
ऐसे ये बड़ा डब्बा, तो मैंने इसको ना कवर पहना के अलमारी में रख रखा था। इसमें बच्चों के कपड़े रखती थी, क्योंकि बच्चों के कपड़े जो है ना, बच्चों के कपड़ों का क्या है कि बच्चों के कपड़े छोटे होते तो फोल्ड नहीं हो पाते। तो मैं इसमें मैनी पोको पहन के बड़े डब्बे में इस पर दुपट्टा चढ़ा रखा था मैंने, और इसमें रख देती थी मैं बच्चों के कपड़े। लेकिन अब मैंने कुछ और जुगाड़ अलमारी के अंदर बना लिया है, तो इसको निकाल दिया है, इसको बिकवा देती हूँ। माहिर इधर आओ। पॉप गई नाली में ये बेच कर आओ। 200 रुपये का बिकेगा। चलिए बेचेंगे। ये फिर आ गया, देखो हमारे घर पे ये लड़का ऐसा है कि इसको चाहे हम कितना भी मना। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? बॉल गिर गई। अब घर से लेकर आओ, अपने घर से लेकर आओ बॉल। जाओ। नहीं गिर जाएगा वो। ये हमारे पड़ोस का बच्चा है, पड़ोस की एक लड़की है उसका, ये पड़ोस की लड़की है उसका बेटा है। न मैके आती है तो ये हम लोगों से गिर जाता है। क्या हो गया हैं? कहाँ गई बॉल? हैं? नानी पानी में, नाली में चली गई। नाली में चली गई। अच्छा, अब कौन निकालेगा नाली में से? ये निकालेगा। नहीं नो चलो आओ। ये संडे वाले दिन हो जाते हैं बहुत सारे काम करने के लिए। तो रिदान ने मिट्टी खा के दीवार ख़राब कर रखी है, और इस दीवार पर मैं चिपकाऊंगी वॉलपेपर, तो थोड़ी सी ठीक लगेगी देखने में ये दीवार। और ये देखिए वॉलपेपर मैंने चिपका दिया, जितना था उतना चिपका दिया, अच्छी लग रही दीवार। उसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी चूड़ियाँ ठीक कर रहे हैं, क्योंकि चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा मैसी हो रही थी मेरी, बिल्कुल सारी फैली पड़ी थी। तो मैंने कहा इनको भी सेट कर लेते हैं, क्योंकि आज संडे है, कहीं जाने लगे तो सेट बनाना पड़ेगा, बना के रख लेते हैं। और ये देखिए मैंने सेट बना के रख लिए हैं चूड़ियों के। अगर अब कहीं जाऊंगी तो चलते टाइम सेट को रेडी नहीं करना पड़ेगा, सब तैयार मिलेगा। तो सारी चूड़ियों के सेट मैंने बना लिए हैं अपनी। तो मैंने 2 डब्बों में सेट करके रखी है अपनी चूड़ी, और एक है डिनर सेट का डब्बा और एक ये प्लास्टिक का डब्बा। सारे काम को पूरा करने के बाद, चूड़ी सेट करने के बाद मैं बैठ चुकी हूँ खाना बनाने। बच्चे देख रहे हैं अंदर टीवी, और थोड़ा मैंने तेल डाला है, उसमें डाल दिया है ज़ीरा, उसमें डाल दूंगी प्याज, और मैं बना रही हूँ सीताफल की सब्ज़ी। कुछ लोग सीताफल बोलते हैं, कुछ लोग कद्दू बोलते हैं। और तेल में इसलिए थोड़ा खाती हूँ कि तेल कोई शरीर को फ़ायदा तो करता नहीं है, जितना कम खा सको उतना कम खाओ तेल। तेल शरीर को नुकसान ही देता है, बहुत सारी बीमारियां बनाता है। तो इसलिए मैं कम ही कोशिश करती हूँ कि कम से कम तेल खाऊं। और दाने वाली मेथी डालना गई मैं भूल, और मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है सीताफल में दाने वाली मेथी का। तो मैंने डाल दी है दाने वाली मेथी, और काट लूँगी झटपट टमाटर। इसमें टमाटर भी डालेंगे, थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें पानी, ताकि मैंने मेथी लीड डाली है ना, तो कहीं प्याज ना जल जाए। तो एक तरफ मैंने रख दी है सीताफल की सब्जी बनने, और एक तरफ मैं डाल रही हूँ रोटी, क्योंकि माहिर को लग रही है बहुत ज़ोर की भूख। माहिर लेकिन सीताफल तो खाता नहीं है, तो मैं झटपट ये बना के फटाफट माहिर के लिए बनाऊंगी खिचड़ी। माहिर ने मना कर दिया है कि मैं सीताफल नहीं खाऊंगा, तो इसलिए मैं माहिर के लिए खिचड़ी बना दूंगी उड़द की दाल की। और कौन कौन कहाँ से मेरी वीडियो देख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो खाना मेरा बनने वाला है, 2-4 रोटी रह गई हैं। खाना बनाने के बाद मैं नहा लूँगी, और नहाने के बाद जाऊँगी अपने हस्बैंड को खाना देने। नहाने के बाद खिचड़ी पकार कर फिर जाऊँगी हस्बैंड को खाना देने। खिचड़ी बनाकर सीताफल मेरा भुन गया है, अच्छे से तेल छोड़ दिया है सीताफल ने। और अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, और बड़ा मज़े का लगता है, दाने वाली मेथी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है सीताफल में। तो मैं नहा के फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। खाना बना लिया है, नहा लेती हूँ। तो सारे घर का काम मैंने कर लिया है, और बनाया है मैंने सीताफल और रोटी, और अब बनाने जा रही हूँ मैं खिचड़ी उड़द की दाल की। तो बना लेते हैं खिचड़ी, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं सीताफल। तो चलिए बनाते हैं खिचड़ी, फिर मिलते हैं आपसे। तो खाना मैंने बना लिया है, और माहिर को खाना दे भी दिया है,
और मैं नहीं खाऊंगी, मैं जाऊंगी पहले अपने हस्बैंड का खाना लेके। तो खाना हस्बैंड का मैंने पैक कर दिया है। तो इसमें रख दी है मैंने सीताफल की सब्ज़ी और इसमें रख दी है रोटी चावल। तो चलिए चलते हैं मेरे हस्बैंड का खाना लेके स्कूटी से। मैं अपने हस्बैंड को खाना देकर आ गई हूँ और मैं भी खा लेती हूँ अब खाना। मैं थोड़ी सी खिचड़ी खाऊंगी। तो चलिए खा लेते हैं खाना और रिदान को भी खिला देते हैं। खाना वाना खाने के बाद अब आ रही है थोड़ी सी नींद, क्योंकि चावल खाने के बाद मैंने थोड़ी देर सोऊंगी और फिर सो के उठने के बाद फिर देखते हैं क्या करना है, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। शायद हम पार्क जाए बच्चों को लेके। तो मैं अपने बच्चों को लेके सो गई थी और मैं सो के उठी हूँ 4 बजे। अब बना लेती हूँ चाय। और देखो मेरा रिदान के नंगा बैठा हुआ है और इनने कच्चा उतार के अभी डाला है कहीं पे। कहाँ है वो बड़ा कच्चा, वो पड़ा इसका, वहाँ उतार के कच्चा फेंका इसने खुद जानबूझ के। अब सही है ना तेरी, सब वीडियो देखेंगे। मैडम का ध्यान भटका तो कुछ स्टूडेंट क्लास से फरार हो गए और उसकी सीट पर। तो मेरे बच्चे पी रहे हैं अंदर चाय और मैंने चाय बना दी है और मैं भी पी रही हूँ चाय। और मैं काट रही हूँ साथ में मम्मी का सूट, ये वाला सूट मैं कटिंग कर रही हूँ दरवाजे के पास। तो ये वाला मम्मी का सूट मैं लेकर आई थी और ये देखो ये बड़ा, इसका नाप लूँगी मैं इस वाले सूट का। तो कर लेती हूँ मम्मी के सूट की कटिंग, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। बच्चे मेरे अंदर नाश्ता कर रहे हैं, चाय नाश्ता 4 बजे का। तो ये वाला जो सूट है इसका एक एक पार्ट मेरे को अलग कट करना है, क्योंकि इसमें बूटी का डिज़ाइन है। अगर मैंने दोनों पार्ट साथ में कट कर लिए तो उल्टी सीधी इसकी बूटी हो जाएगी। किसी फूल का डिज़ाइन ऊपर हो जाएगा, किसी फूल का डिज़ाइन नीचे हो जाएगा। तो इन्हें बहुत ध्यान से अलग अलग पार्ट करके इनको काटना है। तो कर लेते हैं कटिंग मम्मी के सूट की। और ये कॉटन के सूट हम मम्मी सिलवाएंगी, गर्मी की वजह से कॉटन का है, बिल्कुल प्योर कॉटन है। क्या बनाया ये? रोजा। अभी चाय नहीं पी है? नहीं। और तुम क्या कर रहे हो? बर्फ निकाल लो। इसमें बर्फ कितने जमा? ओहो, जब ही गला बैठ रहा है तेरा, है ना? बर्फ खा खा के गला बैठ रहा है। ये मैंने मम्मी की बाजू भी काट ली है, मम्मी का सूट भी काट लिया। मम्मी की बाजू काट रही हूँ और मम्मी का सूट काट लिया। और ये देखो दूध में बनाया इन्होंने रूअफ़ज़ा। पी अभी पी मेरे सामने, सुबह मैंने फेंका था वो पी। मैं नहीं पीती हूँ, मैंने चाय पी है। आपको तो नींबू पानी बनाऊंगा तो गाइस मेरे को नींबू पानी बनाना ही आता है। सही है। क्या खुशबू है, इससे बोलो कितना बढ़िया बना है। तुम पीते रहते हो? नहीं मैं नहीं पीती, मैंने चाय पी है। अरे बात तो मुझे तो दूध पर मैं तो पी भी नहीं उठता। मेरे अंदर गिर जाएगा। थोड़ा सा पी। मैं नहीं पीती हूँ ये सब सड़े। तो मम्मी का सूट मैंने काट लिया है, मम्मी के सूट की हो गई कटिंग। और अब मैं आपको अपनी प्रेस का रिव्यू देती हूँ। तो ये है मेरी 10 साल पुरानी प्रेस, जो कि गर्म तो हो रही है लेकिन कपड़ों के बिल्कुल भी सलवट नहीं निकाल रही है। और इसमें मैं 400-500 रुपये भी लगा चुकी हूँ, लेकिन प्रेस हो चुकी है बिल्कुल बेकार। तो इसको करा मैंने रिटायर। और अब मैं लेकर आई हूँ ये RR कंपनी की, दिख रहा होगा आपको लोगो, ये RR कंपनी का। तो 1000 वाट की ये प्रेस है। लेकिन RR कंपनी का ना मैंने कभी सामान यूज नहीं किया है, पता नहीं कैसा होगा। हैवेल्स का यूज किया है, बजाज का यूज किया है। तो RR कंपनी का मैं इसके बोल्ट के ऊपर ज्यादा छिल्ली आई, क्योंकि इसमें 1000 बोल्ट मिल रहा था, बाकी सब में मेरे को 600 बोल्ट मिल रहे थे। तो मैं इसकी वजह से लेकर आ गई। और इसमें मेरे को 2 साल की गारंटी मिली है, GST का पूरा कागज मिला है। कहीं पर भी मैं रहूंगी ना तो घर बैठे मेरी इस प्रेस की सर्विस होगी। तो इस वजह से इस लालच में मैंने ले ली कि 2 साल की वारंटी मिल रही है और फिर घर बैठे मेरी प्रेस ठीक होगी, तो इसलिए मैंने ले ली। और जो प्रेस को इस वाली को यूज कर चुके हैं वो मुझे बताएं कि ये प्रेस कैसी है। बाकी तो आयरन तो ये ठीक तरीके से कर रही है, बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं कैसी चलती है कैसी नहीं। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू हो गई है शाम के खाने की तैयारी। तो दोपहर में मैंने बनाई थी उड़द की दाल की खिचड़ी, वो बच गई है थोड़ी सी। तो कुकर कर रही हूँ मैं खाली, क्योंकि मुझे उबालने हैं कुकर में आलू। तो मैं बनाऊंगी आज तो मैं कुछ डिफरेंट तरीके से आलू बनाने की कोशिश कर रही हूँ। लिए हैं कुछ यूनिक मसाले, सौंफ,
साबुत मिर्चें और नमक, ज़ीरा, सौंफ, साबुत मिर्चें और नमक, इनको सबको मैं पीस लूँगी। और आलू मेरे उबल रहे हैं, तो हम बनाएंगे आलू का भरता और रोटी, वो झटपट बन भी जाएगा। तो चलिए आज कैसा बनता है मेरा आलू का भरता सौंफ डालकर। तो मैं बैठ गई हूँ सिल पर पीसने, क्योंकि मिक्सी में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पिसती नहीं हैं। तो इसको मैं अच्छे से कर लूँगी साफ़। साबुत मिर्चें, ज़ीरा और नमक। तो ये मैंने मोटी मोटी मिर्चें पीस ली हैं, ज़ीरा, सौंफ और जो वो काला नमक और साबुत मिर्चें। ये कागज़ लिया, कागज़ से मैंने सारा बटोर लिया है और मैं इस कटोरी में उठा लूँगी। कागज़ से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है उठाने में इसे जाए और अच्छे ज़ीरा अच्छे से तड़क जाए तो गैस को कर देंगे बिल्कुल स्लो। ज़ीरे के तड़कने के बाद ज़ीरा अच्छे से तड़क गया और ये जो मैंने मसाला पीसा था वो डाल दूँगी। उसके बाद दही डाल दूँगी, दही डाल के अच्छे से चला लेंगे। हाथ को बिल्कुल रोकना नहीं है, ये तो दही जाएगा फट। कटोरी को मैं खंगाल के डाल दूँगी और इसको चलाती रहूँगी लगातार। ये देखिए बिल्कुल तल चुका है, एकदम तेल अलग हो गया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी। फिर मैं निकाल ला। सोच तो रही थी कि आलू टमाटर की सब्जी बना लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि कुछ डिफरेंट कर रही हूँ, सौंफ डाल रही हूँ आलू में, तो कुछ डिफरेंट ही करती हूँ। तो मैंने टमाटर की बजाय इसमें मैंने डाला है दही। मदर डेयरी की 1 कटोरी दही डाला है मैंने इसमें। और अब हम इसको रख देंगे मीडियम आंच पर और पानी डाल देंगे, क्योंकि इसमें ना गाढ़ी हो जाएगी ये ठंडी होने के बाद हमारी सब्जी। तो इसमें अच्छे से पानी डालकर और इसको पका लेंगे। फिर जब ठंडी होकर देखेंगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा हद तक गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको ढक कर रख देते हैं पकने के लिए। फिर देखते हैं थोड़ी देर में कि ये इसका रिज़ल्ट सब्जी का कैसा आया है। और तो चलिए ढक देते हैं इसे। जब तक सब्जी पक के होगी रेडी, तो जब तक मैं बीन कर काट लेती हूँ धनिया। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें हरा धनिया काट के, और मैंने उसी कटोरी में मैंने धनिया काटा है जिसमें मैंने मिर्चें पीसी थी। और मैं थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ, जब तक मैं रोटी बना लेती हूँ, जब फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो सब्ज़ी बनाए हुए हो गई है मुझे देर। अब देखते हैं सब्ज़ी का क्या रिज़ल्ट आया है। तो ये देखिए सब्ज़ी मेरी गाढ़ी हो गई है एकदम, क्योंकि मैंने थोड़ी सी पतली रखी थी और सब्ज़ी हो गई है गाढ़ी। और मैंने रोटी भी बना ली है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।